वर्ष में किस वंश के बारे में पढ़े? गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश कह रहा है। तो गुप्त वंश में कुल कितने शासक के बारे में आप लोग पढ़ चुके थे? 3। पहला शासक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के पुत्र का नाम? घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र का नाम? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। उसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। और चंद्रगुप्त प्रथम कौन सी उपाधि धारण किया था? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। और उनकी शादी किस गणराज की राजकुमारी से हुआ था? लिच्छवी गणराज की राजकुमारी क्या से। नाम था? कुमार देवी। ठीक है। एक और बात है, चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया था जिसको गुप्त संवत कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त संवत। संवत का मतलब पता है आप लोग को? संवत का मतलब कैलेंडर। संवत का मतलब कैलेंडर। इससे पहले कौन सा शासक चलाया था? कनिष्क। कौन चलाया था? कनिष्क। उसका कौन सा संवत नाम था? संवत। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाओ। तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ये पहला ऐसा राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और ये लिच्छवी गणराज की राजकुमारी से विवाह किया था और इसने एक संवत चलाया जिसका नाम था गुप्त संवत। अब यहाँ चंद्रगुप्त की कहानी खत्म। अब चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का चौथा शासक होता है जिसका समय 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। ठीक है। ये ऐसा शासक था जिसने गुप्त वंश के साम्राज्य को बहुत विस्तार किया। आप लोग वैदिक काल में पढ़े होंगे सप्त सिंधु प्रदेश पढ़े हैं? यस मैम। सिंधु प्रदेश जिसमें कितनी नदियों के किनारे बसे थे? कौन कौन याद है? बोलो कौन कौन? ब्रह्मवती, चिनाव, सरस्वती। ठीक है। सिंधु, रावी, झेलम, चिनाव, सरस्वती। ठीक है। तो इन नदियों के किनारे ये क्या थे? लोग बसे हुए थे। ठीक है। तो ये जो समुद्रगुप्त था इसने सप्त सिंधु प्रदेश और ब्रह्मवर्त कहाँ था? दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र था। और तीसरा आपका आर्यवर्त। यानी कि आपका सप्त सिंधु प्रदेश, दिल्ली का क्षेत्र और विंध्याचल तक का सभी क्षेत्रों को कौन बात कर रहा है? विंध्याचल तक के सभी क्षेत्रों को इसने क्या कर लिया था? उनके 9 राज्यों को किसने? समुद्रगुप्त ने जीत लिया। 9 राज्यों को जीत के अपने गुप्त वंश के साम्राज्य में क्या कर लिया था? वृद्धि कर लिया था। आगे बात सुनिए। दूसरा इसने क्या किया कि जो दक्षिणावर्त है, मैप में जो दक्षिण का इलाका है, मध्य प्रदेश से जो नीचे का जो इलाका है, उस दक्षिणावर्त के भी 9 राज्यों को क्या कर लिया था? जीत लिया था। और जीत कर उनको क्या कर दिया था? उनसे कुछ अंश लेकर उनको मुक्त कर दिया था। लेकिन उनको क्या कर लिया था? जो इस तरह से समुद्रगुप्त ने अखंड भारत पे क्या कर लिया था? अपना गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। इसीलिए एक इतिहासकार स्मिथ ने चंद्रगुप्त मौर्य समुद्रगुप्त को कहा ये भारत का नेपोलियन है। भारत का नेपोलियन। अब आप लोग पूछोगे कि मैडम ये नेपोलियन कौन है? तो इसके बारे में हम विस्तार से बस इतना जान जाओ कि नेपोलियन क्या है कि फ्रांस का एक क्या था? शासक था। फ्रांस की क्रांति में ये सेनापति था। फ्रांस का इसने बहुत सारा विस्तार किया, बहुत सारा काम किया। जिस तरह से समुद्रगुप्त ने कहाँ काम किया? भारत में। तो इसीलिए इसको कहा गया कि ये भारत का क्या है? नेपोलियन। भारत का नेपोलियन है। दूसरा समुद्रगुप्त की क्या है कि जब ये इसने सप्त सिंधु प्रदेश, आर्यवर्त, दक्षिणावर्त को जीत लिया तो इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? यज्ञ होता था और यज्ञ में उसमें घोड़ा को क्या कर दिया जाता था? छोड़ दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराया और अश्व अंकित मुद्रा भी चलाया। मुद्रा मतलब पैसा। जिसमें कौन सा अंकित था? अश्व अंकित मुद्रा भी चलाया। ठीक है। समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि थे हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन इनके क्या थे? दरबारी कवि थे। और समुद्रगुप्त के
जानकारी हमको कैसे मिलती है? हरिसेन से। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति का मतलब इलाहाबाद को हम क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं ना। इलाहाबाद में किसी तरह का एक स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्तंभ, खंभा। और इसी में हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के बारे में सारी बातों को क्या किए हैं? वो लिखे हैं, जिसको हम पढ़ के जानते हैं कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से कार्य किए थे। आगे बात समझे? तो प्रयाग प्रशस्ति की जानकारी हमें कौन देता है? किससे प्राप्त होती है? हरिसेन द्वारा लिखी गई। वो कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? तो समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। हरिसेन ने क्या अंकित किया था? प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन के द्वारा क्या लिखी गई है? प्रयाग प्रशस्ति। क्या लिखी गई है? प्रयाग प्रशस्ति। और समुद्रगुप्त कौन सी उपाधि कौन सा यज्ञ कराए थे? कौन कराया था? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, और उनका समय 375 से 444। अब ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, इनके समय इन्होंने क्या किया कि शकों पे विजय प्राप्त की। शक कौन थे? मध्य एशिया से आए हुए थे, और ये क्या थे? बहुत क्रूर थे। ठीक है, तो इन पे क्या किया? मध्य एशिया से नहीं आए थे, सॉरी, ये गुजरात और मालवा में क्या कर रहे थे? ये शासन कर रहे थे, और इन्होंने शकों को क्या किया? हराया। और ये जब शक को हराया तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। अब देखिए, समुद्रगुप्त ने जब अपने सीमा का विस्तार किया तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, लेकिन चंद्रगुप्त जब शकों पे विजय प्राप्त किए तो कौन सी उपाधि धारण किए? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे शासक हैं जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? चांदी के। एक बात, गुप्त वंश में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाया गया, लेकिन पूछा जाएगा कि चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो कौन चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते। कौन रहते थे? 9 विद्वान। 9 रत्न कहते थे। क्या कहते थे? 9 रत्न। अपने अपने क्षेत्र में थे, जैसे आपके कालिदास हो गए, ठीक है, विशाखदत्त, ठीक है, महावीर, आर्यभट्ट, ऐसे बहुत लोग हैं जो हम लोग प्रशासन, साहित्य और कला विज्ञान में उसको पढ़ेंगे। तो वो लोग किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न। कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न। तो हम लोग जान गए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त का पुत्र है कुमार। कौन है? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त का 414 से 405। 414 से 400। कुमारगुप्त के 55 है मैडम। 414 से 455। कुमारगुप्त के समय ही हुनों का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। लेकिन इस हुनों के आक्रमण पे विजय कौन प्राप्त किया था? उनका पुत्र स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद कौन हुआ? स्कंदगुप्त। उन्होंने हुनों पे क्या किया? जो मध्य एशिया से आए थे उन पे विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करने के बाद कुमारगुप्त ही ऐसे हैं जिन्होंने सुदर्शन झील, कौन सा झील? सुदर्शन झील को मरम्मत कराया। जीर्णोद्धार का मतलब मरम्मत। अब सुदर्शन झील को कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य बनाए थे। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य बनाए थे। और आप लोग पढ़े हो कि शक भी शासक किए थे ना, शक, पल्लव, कुषाण। तो शकों के शासक सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन भी सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। और रुद्रदामन के बाद मरम्मत कराने वाला कौन था? स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। और सॉरी, एक और बात, चंद्रगुप्त द्वितीय का जानकारी हमको किससे मिलती है? दिल्ली में एक मेहरौली है। मेहरौली नामक स्थान पे लौह स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है? लौह स्तंभ, जिससे हमको चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसने स्कंदगुप्त ने क्या कराया? हुनों को पराजित किया और सुदर्शन झील को फिर से क्या कराया? मरम्मत कराया। उसके बाद स्कंदगुप्त के बाद हुनों का इतना आक्रमण हुआ कि धीरे धीरे यहाँ शासक इतने शक्तिशाली नहीं रहे। इसके बाद एक भानुगुप्त का भी है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। और अंतिम शासक आपका बुद्धगुप्त। और बुद्धगुप्त के बाद गुप्त वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया, उसका पतन हो गया। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? पहला शासक
श्रीगुप्त, दूसरा घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा समुद्रगुप्त, पांचवा चंद्रगुप्त, द्वितीय छठा कुमारगुप्त, सातवां स्कंदगुप्त। अंतिम हाँ, कोई दिक्कत नो मैम। प्रश्न उत्तर गतिविधि होगी कैसे